आज हम लोग पढ़ेंगे आपका इसके बारे में कवर पेज। तो आपने कवर पेज के बारे में, कवर पेज से क्या समझते हो बताओ मुझे, क्या होता है कवर पेज? ढकने वाला ना, क्या होता है ढकने वाला। दाव सत्य प्रकाश दौड़ के जाओ, कॉपी लेके आओ, चलो वहीं से जाओ, बैग से निकाल। कवर चढ़ाए हो, कवर जानते हो? जिल क्या होता है? हाँ गुड, अब उसी के बारे में हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। ये देखो, ये आपका क्या है, कवर पेज है, जो कि आपके क्या करता है, मेन पेज से थोड़ा सा डिजाइन में दिख रहा है कि नहीं? देखो दिख रहा है ना, उसे थोड़ा सा हल्का अच्छा क्वालिटी में है कि नहीं? तो कवर पेज क्या होता है, जो आपके कॉपी के पेज को क्या करता है, ढकता है। मान लो मैं एक बुक छाप रहा हूँ, तो क्या बुक में ऐसे ही नॉर्मल सादा पेज रहेगा या उसका कवर पेज थोड़ा डिजाइन में रहेगा? डिजाइन में रहेगा ना। आते हम लोग यहाँ पे आने के बाद कवर पेज पे मैं क्लिक किया और यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। ये यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया, कवर पेज मिल गया, क्या डिजाइन में मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद चाहते वाले नहीं सर मेरे को ये थोड़ा सा डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा है सर, आपने क्या बना दिए करके मेरा आँख चौंधिया जा रहा है, कुछ दूसरा कीजिए करके। तो यहाँ पे आके आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। बहुत सारा कवर पेज दिया है, आपको जो कन्वीनियंट लगता है एज योर नीड आप उसका उपयोग कर सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट बन जाएगा? रिमूव करने में क्या होता है बताओ? रिमूव, हाँ रिमूव हटाना, क्या करना, हटा देना, क्या कर देना, हटा देना। मैं यहाँ पे आया कवर पेज पे, देखो रिमूव कवर पेज दिख रहा है, हट गया क्या? कोई कवर पेज है क्या सत्य प्रकाश? नहीं, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं, देखो इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, सेव सेलेक्टेड इन कवर पेज गैलरी। मतलब चुने हुए चीज को कवर पेज गैलरी में क्या कर दो, डाल दो, सेव कर दो। देखो यहाँ पे आता है, यहाँ पे देखो सत्य प्रकाश शुक्ला या विजय, आप तीनों में से किसी के नाम से कुछ यहाँ पे बना हुआ है क्या? नहीं है ना। मैं यहाँ पे कुछ लिख लिया, मैं इसे चाहता हूँ कवर पेज गैलरी में सेव करना। सेलेक्ट कर लो सबसे पहले, यहाँ पे आ जाओ और इसे मैं देता हूँ मान लो यहाँ पे आके विजय नाम, VIJAY, विजय नाम से क्या किया, इसे मैं सेव कर दिया। अब आते हैं फिर से कवर पेज पे। कवर पेज पे आने के बाद फिर से आ गए हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे आके देखते हैं, देखो विजय नाम से बना हुआ है क्या? पहले था क्या? गुड। यहाँ से रिमूव करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। इतना तक में कोई डाउट आप लोगों को? ब्लैंक का हिंदी मीनिंग क्या होता है बताओ मुझे? ब्लैंक भरा हुआ होता है, हाँ बोलो। हाँ क्या होता है तो ब्लैंक का हिंदी मीनिंग क्या होता है शुक्ला? बिल्कुल सही, क्या होता है, सादा पेज। देखो मेरे पास अभी कितने पेज है और मैं कौन से पेज पे हूँ? एक पेज है और कौन से पेज पे हूँ? एक ही पेज पे हूँ। जैसे मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करता हूँ, कितने पेज हो गए? दो। और कौन से पेज पे आ गया? दो पेज पे। तो ब्लैंक पेज क्या होता है सत्य प्रकाश बताओ? एक सादा पेज देता है। यहां तक कोई डाउट बन जाएगा? कवर पेज का उपयोग किस लिए करते हैं सत्य प्रकाश, बोलो? कवर पेज क्या होता है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? बताओ बताओ बताओ, ऐसे चुप ना रहो। कवर पेज, हाँ क्या करने के लिए, ठीक। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन, देखो क्या है, पेज ब्रेक। ब्रेक का हिंदी मीनिंग क्या होता है बताओ विजय? हाँ क्या होता है सत्य प्रकाश ब्रेक का हिंदी मीनिंग? हाँ जगह छोड़ा, तोड़ना, क्या होता है, तोड़ना। तो देखो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे दो चार कुछ लिख लेता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे लिखा विजय, VIJY विजय, फिर यहाँ पे मैं लिख दिया सत्य प्रकाश, तो तुम्हें मैं साउथ इंडियन नाम दूंगा सत्या, और इसके बाद थर्ड नेम मैं लिखता हूँ शुक्ला, SHUKLA, 3 नाम लिख दिया, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि क्या करो, यहाँ पे जो सत्य प्रकाश के नीचे या सत्या के नीचे जो शुक्ला लिखा हुआ है, इसे नए पेज में डाल दो। क्या तरीका है विजय बताओ इसे नए पेज में डालने का? इसे यहाँ से हटा के डालना है तो क्या करेंगे? हटाने के किसका उपयोग करते हैं? उस जगह से हटा के दूसरे जगह भेजने के लिए, हाँ सेलेक्ट, किसका? चलो सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद फिर क्या करूंगा, चुनने के बाद बताओ, मैं बोलता हूँ इसको दूसरे पेज में ले जाके रखना है, क्या करोगे? कट, क्या करोगे? कट। पढ़े हो कट के बारे में? यहाँ पे आने के बाद क्या किया, मैं कट कर लिया। शुक्ला हट गया क्या यहाँ से लिखा हुआ? जी। ब्लैंक पेज से क्या मिलता है सत्य प्रकाश? सादा पेज ना, बोलो। हाँ गुड, सादा पेज मिलता है। इस पे आके क्या किए तुम, क्लिक किए और यहाँ पे आके क्या किए, पेस्ट। पेस्ट का शॉर्टकट की क्या है सत्य प्रकाश बताओ विजय? पेस्ट का शॉर्टकट की Ctrl+V, वेरी गुड। यहाँ पे शुक्ला लिखा हुआ आ गया ना, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया कि नहीं लिया ना, लगभग 10-20 सेकंड ज्यादा। अगर एक बार भी ये शुक्ला लिखा हुआ यहाँ पे आ जाता तो मेरा उतना समय जाता क्या?
इसीलिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं पेज ब्रेक का। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आके जैसे ही मैं पेज ब्रेक करता हूँ, देखो कितना पेज है मेरे पास, एक पेज है। मैं कौन से पेज पे हूँ? पहले पेज पे हूँ। जैसे ही मैं पेज ब्रेक पे क्लिक किया, देखो शुक्ला दूसरे पेज पे लिखा हुआ आ गया क्या? और मेरे पास अब कितने पेज हो गए? 2। और मैं कौन से पेज पे हूँ? वेरी गुड। यहाँ तक कोई डाउट? पेज ब्रेक का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इंटर। क्या है बताओ? कंट्रोल प्लस इंटर। ये देखो यहाँ पे आया, मैं कंट्रोल प्लस इंटर मारूंगा तो भी आपका पेज ब्रेक हो जाता है। यहाँ तक में कोई डाउट? बन जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेबल। टेबल मतलब क्या होता है बताओ? खाना खाते हैं ना टेबल में, तो डाइनिंग टेबल जानते हो कि नहीं? तो वही होता है ना ये। गुड। इसमें क्या होता है बताओ? इस टेबल पे बिल्कुल सही, चार्ट बनता है। टेबल पे कॉलम और रो बनते हैं। कॉलम खड़ा रहता है या फिर कह सकते हो वर्टिकल रहता है या फिर हॉरिजॉन्टल रहता है? कॉलम बताओ सत्य प्रकाश, हाँ बताओ। कॉलम हॉरिजॉन्टल रहता है ना? हाँ बताओ विजय। कॉलम खड़ा, बिल्कुल सही कहता है, खड़ा। तो हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं या वर्टिकल? बताओ बताओ। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है सत्य प्रकाश? चौड़ाई या लंबाई? लंबाई होता है ना हॉरिजॉन्टल मतलब, तो क्या होता है? गुड। और वर्टिकल मतलब क्या होता है? लंबाई। यहाँ पे आओ, और यहाँ पे आने के बाद क्या किया अपन? कुछ टेबल बना लिए। टेबल अपना बन गया ना, ठीक है। इस पे मैं क्या किया? क्लिक कर दिया। देखो कितना आसान हो गया। मैं बोला 4x4 का टेबल बनाओ, देखो यहाँ पे 4x4 लिखा हुआ है क्या? क्या क्या क्लिक किया। 4x4 से क्या समझते हो सत्य प्रकाश? बताओ क्या होता है 4x4? क्या होंगे उसमें बताओ विजय, क्या समझते हो 4x4 से? 4 बिल्कुल सही, 4 रो और 4 कॉलम। यहाँ पे आके गिनो कितने रो हैं? 1 2 3 4। 4 रो और 4 क्या है अपने? कॉलम। यहाँ तक कोई डाउट? डिजाइन मतलब क्या होता है बताओ? डिजाइन, हाँ, डिजाइन मतलब अपने से डिजाइन किसी चीज को अट्रैक्टिव दिखाना है या फिर अच्छे से दिखाने क्या कहलाता है? डिजाइन कहलाता है। अब देखो जैसे मान लो गए अपन, ठीक है, बाल सिंपल कटवा के आए एकदम, और उसके बाद 1 लीटर तेल छोप दिए, फिर बाल क्या हो गया? आपके हाथ से मुड़ गया, तो अच्छा दिखोगे क्या उस समय? अब उसके बाद फिर तुम कह रही नहीं सर अब मैं तो डिजाइनदार बाल कटवाऊंगा, एकदम किनारे से पूरा सपटवा दिए, और उसके बाद बाल खड़ा कर ले, थोड़े अच्छे दिखे, अच्छा लगा मेरे को वहां तक। फिर अगले तुम क्या के तोता छाप रंग पोत के आ गए उसी पे, अरे सर अब देखिए अब तो ज्यादा अच्छा दिख रहा है। तो क्या होता है? आप डिजाइन का प्रयोग हम लोग किसी भी चीज को अच्छा दिखाने के लिए करते हैं। देखो अभी मैं यहाँ पे किसी भी चीज पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ रहा है क्या? यहाँ पे देखोगे यहाँ पे फर्क पड़ता है कि ना, इस जगह पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ पड़ रहा है क्या? है ना। लेकिन इस जगह पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या मेरे इस वाले टेबल पे? नहीं पड़, क्योंकि अभी तक कोई डिजाइन दिया हूँ क्या मैं? नहीं। अब देता हूँ मैं एक डिजाइन दे दिया। इसमें कहीं रो या कॉलम दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे ना। बैंडेड रो से आपको रो मिलते हैं, देखो रो मिल गया क्या? कॉलम अभी तक मिले हैं क्या? बैंडेड कॉलम से क्या मिलेंगे? कॉलम मिलेंगे। क्लिक किया, कॉलम आ गया क्या? कितने कॉलम है सत्य प्रकाश? गिन के बताओ तो। वेरी गुड। कितने कॉलम है? 4। कितने हैं? 4 कॉलम है। 1, ये भी है 2, ये 3 और ये 4। कितने कॉलम है? 4 कॉलम है इसमें, ठीक है। चलो अब आते हैं बैंडेड रो कर दिया, रो भी आ गया ना। कितने रो है विजय बताओ इसमें? हाँ रो कितने रो हैं? बताओ शुक्ला कितने रो हैं? सर इसमें 4 रो है। बिल्कुल सही, 4 रो हैं। देखो 1 2 3 और ये 4। ये आपकी क्या हो गया? डिजाइन इसका ऐसा हो गया कि आपको पता चल पा रहा है क्या? नहीं। अब आते हैं हम लोग यहाँ से, मैं कोई और डिजाइन चुन लेता हूँ। यहाँ पे आ गया, मान लो यहाँ पे आने के बाद कोई एक अच्छा सा डिजाइनिंग ले लेता हूँ, जैसे कि मान लो ये, ठीक है। अब आते हैं लास्ट कॉलम। देखो ये लास्ट वाला कॉलम ये होगा या फिर ये होगा? बताओ सत्य प्रकाश कौन सा होगा? ये वाला होगा ना, ये जो है लास्ट वाला कॉलम, यही वाला है ना, लास्ट वाला है ना। पहला वाला कौन सा है बताओ? ये वाला है। लास्ट वाला कौन सा है? ये। अभी अलग से दिख रहा है क्या विजय? ऊपर वाला नहीं, ये पूरा सेट कहीं अलग से दिख रहा है क्या? एकदम नहीं दिख रहा है ना। लेकिन जैसे देखो मैं लास्ट कॉलम पे अब क्लिक करता हूँ, अब दिख रहा है क्या अलग से? ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम कौन सा है? यही वाला है ना।
अभी तक कुछ डिजाइन में अलग से दिख रहा है क्या? नहीं है। लेकिन जैसे ही फर्स्ट कॉलम पे क्लिक किया अब दिख रहा है क्या? जी। यहाँ तक कोई डाउट? अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, हेडर रो। हेड मतलब क्या होता है? पैर होता है ना सत्य प्रकाश। हेड मतलब क्या होता है? पैर होता है ना। और लेग मतलब क्या होता है? सिर होता है। क्या होता है? बताओ बताओ बताओ। हेड मतलब क्या होता है? सिर। क्या होता है? सिर। तो देखो अभी हेडर रो अलग से दिख रहा है कि नहीं सत्य प्रकाश? बताओ। दिख रहा है? शाबाश तुम्हारे पास सर शिव जी का तीसरा श्वास मानो। नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अब देखो अब अलग से दिख रहा है क्या? जी। अब ये आपका हो गया हेडर रो। लास्ट वाला रो अलग से दिख रहा है क्या सत्य प्रकाश? जी नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पे क्लिक अब दिख रहा है क्या? डिजाइन आ गया ना। तो हम लोग इसका उपयोग सिर्फ डिजाइनिंग लाने के लिए करते हैं। इतना तक में आप में से किसी को कोई भी डाउट मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं पूछना पे उसे चालू करूंगा। बन जाएगा? सत्य प्रकाश बताओ तो बैंडेड रो से क्या आता है? बैंडेड जो रो लिखा हुआ है इससे क्या आता है? ये बैंडेड रो क्या होता है? किससे इसका उपयोग किया जाता है? क्या होता है? बिल्कुल सही। क्या देता है? डिजाइन देता है। और ये आपके रो को देता है। किसको देता है? रो को। बैंडेड कॉलम मतलब क्या देता है? कॉलम देता है। ठीक है। यहाँ पे आके आप बहुत सारे डिजाइन इससे चुन सकते हैं। मैं इसको फिर से नॉर्मल कर देता हूँ, सिंपल सिंपल लुक में आ गया। ठीक है। ये शेडिंग, शेडिंग पहले पढ़े हो कि नहीं? शेडिंग, शेड शेड कहीं पढ़े हो? शेड। हाँ शेड, शेडिंग। दुखी वाला शेड। दुखी वाला शेड कह सकते हैं शेड, लेकिन इसका स्पेलिंग क्या है? SHAD है। शेड मतलब होता है छांव। क्या होता है? छांव। बिल्कुल सही पढ़ा ना। शेडिंग मतलब छांव याद होता है। तो 2 गाय गोरू हैं करके छोटा जगह है, 4 हो गए, बढ़ाते गए करके। जिस टाइप से मान लो मेरे पास थोड़ा कम जमीन है, पड़ोसी का हथिया लिया, उससे भी मन नहीं हुआ तो उसके बाद सामने सरकारी जमीन था, पूरा अपने ही नाम चढ़वा लिया मैं। हाँ तो इसीलिए इसी का उपयोग करते हैं शेडिंग का। शेडिंग मतलब क्या होता है? जगह को भरना। अब देखो यहाँ पे आप बहुत सारे दिए गए, आप किसी का भी उपयोग कर सकते हो। मैं मान ली जगह को भरना चाहता हूँ, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद क्या किया? ऐसे क्लिक कर दिया, भर गया क्या अपना ऐसा। यहाँ पे आके क्या करो? इसमें से भी क्लिक कर दो और ये आपका भर गया। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं बॉर्डर। बॉर्डर मतलब क्या होता है बताओ? हाँ मतलब होता है जैसे सीमा रेखा। जैसे मान लो एक मैं खेत बनाऊं तो हर एक खेत का अपना बॉर्डर होता है ना। जी। तो उसी तरह इसमें देखो हर एक का यहाँ पे बॉर्डर दिया गया है कि नहीं। और एक बार ये ध्यान से देखो, ये पूरा पढ़ाया हो क्या आप लोगों को मैं कहीं? विजय बताओ, कहीं पढ़े हैं क्या हम लोग इसके बारे में? टॉप एंड बॉटम, लेफ्ट राइट, नो बॉर्डर, हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, वर्टिकल बॉर्डर, इनसाइड हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसा कुछ? वेरी गुड। बताओ बताओ कहीं पढ़े हैं क्या? चलो स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बॉटम मतलब क्या होता है? नीचे। आ जाओ यहाँ पे आते हैं। पूरा को मैं क्या करता हूँ फिर से डिलीट कर देता हूँ आपके लिए। इसको मैं रिपीट करता हूँ। देखो बॉटम, बॉटम मीन्स क्या होता है? नीचे। जैसे ही मैं बॉटम बॉर्डर पे क्लिक किया नीचे में बॉर्डर आ गया क्या? टॉप मीन्स क्या होता है? ऊपर। ऊपर में बॉर्डर आ गया ना। लेफ्ट साइड में अभी तक कोई बॉर्डर है क्या? लेफ्ट बॉर्डर पे क्लिक किया आ गया। राइट करूंगा तो किस साइड जाएगा? राइट साइड। नो बॉर्डर कर दूंगा तो क्या कोई बॉर्डर रहेगा इसमें? गुड। ये देखो यहाँ पे आ गया हम लोग। ये आ गए, ये आ गए, ये आ गए, ये आ गए, ये आ गए और ये आ गए। ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या किस पे क्लिक किया? देखो ये। और यहाँ पे आने के बाद मैं कर दिया नो बॉर्डर। कोई भी बॉर्डर बचा है क्या? ठीक। आज टेबल एंड बॉर्डर कर दूंगा तो सबके सब किस पे आ जाएंगे बताओ? टेबल और बॉर्डर में। लेकिन सब आ पाए हैं क्या? क्यों नहीं आ पाए सत्य प्रकाश? बताओ, कुछ प्रकाश डालो इस पे। क्यों नहीं आ पाए? क्या कारण है कि नहीं आ पाए? मन नहीं था इसका? क्या कारण है विजय बताओ? वेरी गुड। क्या नहीं किए थे हम लोग? सेलेक्ट नहीं किए थे। चुनेंगे तभी तो कंप्यूटर को पता चलेगा ना कितना में क्या क्या बॉर्डर देना है। यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या किया? ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक किया। आ गया क्या? कोई डाउट यहाँ तक? बन जाएगा। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन में फिर आपका आता है इसमें आउटसाइड बॉर्डर। आउटसाइड मतलब अंदर का लाइन होगा या बाहर का लाइन? बाहर का लाइन होगा ना। और देखो बाहर पे यही लाइन है क्या? ये 1, ये 2, ये नीचे वाला 3 और ये बाहर वाला 4।
जैसे आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ बाहर के सारे लाइन हट गए क्या? जी अंदर के अभी तक हटे हैं क्या? नहीं हटाने के किस पे क्लिक करेंगे? इनसाइड आपके हॉरिजेंटल बॉर्डर हट गए क्या? जी यहाँ तक कोई डाउट? बन जाएगा ठीक। चलो अब इसके बाद फिर आगे आते हैं हम लोग। इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा विश्राम देने की कोशिश करता हूँ। ड्रॉ टेबल का उपयोग किस लिए करते हैं बताओ? टेबल को बनाने के लिए। अपने हाथों से आप एक टेबल बना सकते हो अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मैं अपने हाथ से बनाऊंगा करके, तो ये लो यहाँ पे आके क्लिक करो और ये, और उसके बाद ऐसे करके आप लोग डिज़ाइनिंग दे सकते हो। यहाँ तक में कोई डाउट आप लोगों को? बन जाएगा ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, यही मैं आपको पढ़ा रहा था क्या, देखो इसमें ड्रॉ टेबल के बाद व्यू ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन का हिंदी मीनिंग क्या होता है बताओ? वेरी गुड, क्या होता है? ग्राफ। अभी कहीं ग्राफ दिख रहा है क्या? मैं क्लिक किया, नहीं दिखा ना? अब देखो दिखेगा। इरेजर का उपयोग किस लिए करते हैं सत्य प्रकाश बताओ? इरेजर करना होता है, इरेज करना मतलब क्या होता है? अरे शाबाश यार, क्या होता है? मिटाना। गुड, ये हो गया। ये इसको भी यहाँ से मिटा दो, इसको भी यहाँ से मिटा दो। अभी तक कहीं ग्राफ दिखा क्या सत्य प्रकाश? नहीं दिखा ना? अब देखो व्यू ग्रिड लाइन पे आके क्लिक किया मैंने, दिख गया क्या ग्राफ? देखो बन के गया क्या? ये आपके टेबल के ग्राफ को दिखाने का काम करता है व्यू ग्रिड लाइन, और आपके टेबल के ग्राफ को हटा देता है। इतना तक में कोई डाउट? बन जाएगा आप लोगों से। फिर आता है पेंसिल कलर। आप चाहते हो नहीं सर मैं थोड़ा सा रंगीन बनाऊंगा या बनाना चाहता हूँ, मेरे को सादा सरवादा ये पसंद नहीं है करके, तो आ जाओ फिर से ड्रॉ टेबल पे और यहाँ से रंगीन बना लो। अब आप में से कोई बोले सर क्या ये क्या बनाना करके थोड़ा सा मोटाई इसका बढ़ा दीजिए, तो लोग मोटाई बढ़ा सकते हो। फिर बोलते हो अरे सर थोड़ा डैश डैश भी तो दे दीजिए, थोड़ा सा कितना हम लोग क्या करते हैं दाल रोटी खाएंगे करके दिखाते हैं, लोग पनीर खा लेते हैं, तो ये लोग पनीर खा लो ऐसे करके यहाँ पे। और ये लो, यहाँ तक कोई डाउट? बन जाएगा ठीक। ये पूरा आप लोगों का क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग फिर से आते हैं इंसर्ट, और फिर से आते हैं टेबल। इंसर्ट टेबल का उपयोग किस लिए करते हैं? इंसर्ट का हिंदी मीनिंग होता है पुट करना, क्या करना? किसी चीज को डालना। एक चीज देखो यहाँ पे आप मैक्सिमम कितने बाई कितने का टेबल बना सकते हो? 10 बाई 8। मैं बोला सत्य प्रकाश 12 बाई 12 का बनाओ, विजय 20 बाई 20 का बनाओ। बन पाएगा क्या यहाँ से? अब कैसे किया जाए, लेकिन बॉस बोला है तो बनाना तो पड़ेगा। तब हम लोग आते हैं इंसर्ट टेबल पे, और यहाँ पे हम लोग करेंगे 20, और बाई कितने का बोला हूँ मैं बताओ? 20। तो यहाँ पे भी कितना कर देंगे? 20, और कर दो ओके। बन गया क्या 20 बाई 20 का टेबल? यहाँ तक कोई डाउट? और ये बताने की जरूरत है क्या पूरा? ठीक। अब फिर से आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन आपका, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन फिर से आपका इस पे आता है जिसका नाम है ड्रॉ टेबल। कहीं पढ़े हैं क्या सत्य प्रकाश ड्रॉ टेबल? तुम बताओ। नहीं पढ़ा है ना? अभी तो शुरुआत कर रहा हूँ मैं इसको, कि पहले पढ़ चुके हैं? जैसा तुम बोलोगे। नहीं पढ़े हैं ना इससे पहले? कहाँ पढ़े हैं ड्रॉ टेबल? ना तो यहाँ पे पढ़े हैं, ना तो आपका देखो यहाँ पे हम लोग, यहाँ भी देखो कहीं ड्रॉ टेबल दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं है ना यहाँ पे कहीं ड्रॉ टेबल? अरे यहाँ पे है। अरे ये तो चमत्कार हो गया यार। पढ़े हैं लड़के। ड्रॉ टेबल का उपयोग हम लोग अपने हाथ से टेबल बनाने के लिए करते हैं, बताया था ना? अपने स्वयं के दोनों हाथों से अगर तुम चाहते हो एक टेबल बनाना, तो यहाँ पे आके और ऐसे करके एक टेबल अपने दोनों हाथों से बना सकते हो ऐसे करके। ये देखो टेबल बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है ना? अब बन गया क्या? ठीक है। इतना तक में कोई डाउट? मैं इसे फिर से डिलीट कर देता हूँ। इंसर्ट के बाद देखो नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब मान लो आप एकदम अच्छे से काम कर रहे थे, एक दिन आपका बॉस आपसे 5 रुपया मांगा गुटखा खाने के लिए, रात्रि आप नहीं दिए, तो क्या बॉस से दुश्मनी मोल ले लिया? 5 रुपया मांगा था गुटखा खाने को, गुटखा खाता बेचारा शाम रहता 5-10 मिनट नहीं बोलता, आप नहीं दिए गुटखा खाने को। बोला अब एक काम करो 1000 लोगों का डाटा बनाओ। आप 1000 लोगों का डाटा ऐसे करके लिख लिए। अब बनाने के बाद आपको बोल दिया कि इसको टेबल में डालो। अब कैसे करोगे? टेबल बन गया है कि नहीं? अब कैसे किया जाए? अब तो पूरा हटा के टेबल बनाना पड़ेगा ना? ठीक है। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद देखो क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अभी तक टेक्स्ट लिखा हूँ, टेबल है क्या? सबसे पहले क्या करूंगा सत्य प्रकाश को टेबल में बदलना है, सबको क्या करूंगा सबसे पहले? वेरी गुड, शाबाश। यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद क्या किया, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल एक्टिवेट हो गया, क्लिक कर दिया और यहाँ पे कर दिया मैं ओके। बन गया क्या? यहाँ तक कोई डाउट? ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन फिर हम लोग आते हैं, यहाँ से मैं इसे Z कर लेता हूँ फिर से, Ctrl+Z अंडू होता है अपना ना। यहाँ पे आने के बाद देखो दिया एक्सेल स्प्रेडशीट, एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम MS ऑफिस एक्सेल है, जो कि आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं। देखो ये एक्सेल
यहाँ पे दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बोल्ड टेरिट, यहाँ पे आपका रैप टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर, जनरल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर आप चाहते हो इस सॉफ्टवेयर को हमारे MS ऑफिस वर्ड में ओपन करना, तो यहाँ पे आ जाओ और क्लिक कर दो एक्सेल स्प्रेडशीट। जैसे ही क्लिक करोगे देखो एक्सेल स्प्रेडशीट ओपन हो गया क्या। तो MS ऑफिस वर्ड के अंदर आप एक्सेल का काम कर सकते हो एक्सेल स्प्रेडशीट की सहायता से। यहाँ तक कोई डाउट? बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग आते हैं क्विक। फेविक्विक का नाम फेविक्विक क्यों रखा गया? कुछ और भी तो रख सकते थे ना, फेवी स्मॉल, फेवी बिग, क्विक क्यों रखा गया? क्विक मतलब क्या होता है बताओ? वेरी गुड, क्विक मतलब क्या होता है? जल्दी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्विक टेबल, मतलब जल्दी से एक टेबल क्या करो दे दो। बहुत सारे आपको मिल जाएंगे टेबल, आप कोई भी टेबल जल्दी से बना सकते हो। इतना तक में कोई डाउट आपसे? हाँ बोलो। जो टेबल आ गया हाँ तो उसको हटाने को बोलता है। हाँ डिलीट कर दो, चलो पूरा सेलेक्ट कर लो और क्या कर दो? डिलीट। नहीं सर, टेबल का अंदर का जो, अच्छा टेबल के अंदर का, हाँ ऑफ कोर्स हटा सकते हो। देखो मान लो ये टेबल आ गया, तुम्हें इसके अंदर के डाटा को आप शिफ्ट करना है, मान लो इसके डाटा को तुम्हें चेंज करना है तो हटा सकते हो। इसके एक एक डाटा को तुम्हें क्लिक करके मेरे ख्याल से करना पड़ेगा। जैसे 30 को हटाया मैं, फिर उसको ऐसे ऊपर में जाके किसको हटाओगे? 24 को, ऐसे करके डाटा फिर तुम हटा सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट? बन जाएगा, ठीक। चलो फिर इसके बाद हम लोग आगे आते हैं आपका इस पे क्या नाम था इसका, सेट करता हूँ। एक और तरीका है, अगर आप चाहते हो कि इसमें का पूरा हटा दो, बात आपका ऊर्ध्वाधर जो लकीर है ये रहे, तो उसके लिए आपको मैं पढ़ाया था सेलेक्ट सिमिलर फॉर्मेटिंग, पढ़ाया था कि नहीं? सेलेक्ट सिमिलर फॉर्मेटिंग क्या, अच्छा तुम्हें भी बताया था क्या? सेलेक्ट सिमिलर फॉर्मेटिंग क्या करता है? एक ही टाइप के फॉर्मेटिंग को चुनने का काम करता है। देखो जैसे सेलेक्ट किया मैंने और डिलीट कर दिया, मात्र मेरे लिखे हुए डिलीट हुए हैं, बाकी ये सब डिलीट हुआ है क्या? चलो इसको मैं आपको रिपीट करवा दूंगा क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी जो आज पढ़ाया इतना तो कोई डाउट या कहीं पे कुछ आपको झिझक हो, आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो।